इम्पॉर्टेंट एडिशनल पॉलीमर्स। ठीक है, जितने भी एडिशनल पॉलीमर्स हैं उनके हम प्रिपरेशन, यूजेस और कौन सा मोनोमर यूज़ करते हैं वो पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें आप क्या देखेंगे, कंडेंसेशन पॉलीमर्स जितने भी हैं वो इकट्ठे एक साथ होंगे। ओके, और इससे पढ़ते हैं। पहला है पॉलीओलिफिन्स। ठीक है, तो पॉलीओलिफिन्स में 3 आते हैं, दैट इज़ पॉलीएथिलीन जिसको हम लोग पॉलीथीन भी कहते हैं, पॉलीप्रोपिलीन एंड थर्ड इज़ पॉलीस्टाइरीन। ठीक है, जिसको हम लोग स्टायरॉन भी कहते हैं। अब एक एक करके हम लोग 3 पॉलीओलिफिन्स पढ़ेंगे। अब अगर आपसे क्वेश्चन चौथा कोई ऑप्शन दे दिया जाए तो आपको पता है कि ये 3 क्या कहलाते हैं, ओलिफिन्स कहलाते हैं। जो चौथा होगा वो क्या हो जाएगा, ऑड वन आउट हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग पहले देखते हैं पॉलीथिलीन या पॉलीथीन। ठीक है, तो इसका मोनोमर क्या है, इथीन, या फिर आप कह सकते हैं एथिलीन। देखिए, आप दोनों नाम पढ़ते रहिए ताकि कोई भी नाम आए तो आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। चलिए, तो हमने क्या करा, प्रेशर कितना दिया, आप 1000 से 5000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, टेम्परेचर कितना दिया गया 520 केल्विन। तो क्या तैयार हुई, लो डेंसिटी पॉलीथीन तैयार हो गई। ठीक है, ये इसका मोनोमर है और ये इसका पॉलीमर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अब हम लो प्रेशर पे पॉलीमराइज करेंगे। ठीक है, 6-7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। ये क्या था, हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे था, और ये हम करेंगे लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। तो जब हम प्रेशर पे करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। उल्टा है, रिवर्स है, लो हाई, हाई लो। ठीक है, और यहाँ पे हम किसके प्रेजेंस में करेंगे, जिगलर नाटा कैटलिस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है जिगलर नाटा कैटलिस्ट। ये जिगलर नाटा कैटलिस्ट क्या होता है, ये भी कभी कभी अगर पूछा जा सकता है तो आप ध्यान दीजिए। अ मिक्सचर ऑफ ट्राई इथाइल एल्युमिनियम एंड टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड डिस्पर्स्ड इन एन इनर्ट सॉल्वेंट। तो किसका मिक्सचर है, ट्राई इथाइल एल्युमिनियम एंड टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। ठीक है, अगर आपको ये कहीं दिखे और जिगलर नाटा पूछा गया, इसी पर टिक लगाइए, बिल्कुल करेक्ट। तो बनेगी पॉलीथीनी, मोनोमर वही रहेगा इथीन और एथिलीन, बस एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाएगा 6 से 7 हो जाएगा। और आपका कैटलिस्ट क्या हो जाएगा, जिगलर नाटा कैटलिस्ट। तो ये आपकी कैसे तैयार हो जाएगी, हाई डेंसिटी पॉलीथीन तैयार हो जाएगी। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम इसकी जल्दी से प्रॉपर्टीज़ और यूजेस देख लेते हैं। तो जो लो डेंसिटी पॉलीथीन होती है वो कैसे होती है, आपकी केमिकली इनर्ट होती है, टफ होती है, एक्सट्रीमली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। It is pliable over a wide range of temperature. It is therefore used in making packing, film, molded toys, insulation wire, पाइप एंड स्क्विज बॉटल। तो जो बॉटल्स होती हैं, स्क्विज बॉटल जिनको हम दबा सकते हैं, उसमें कौन सी पॉलीथीन यूज़ होती है, आपकी लो डेंसिटी पॉलीथीन यूज़ होती है। फिर से एक बार प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। केमिकली इनर्ट होता है, टफ होता है, एक्सट्रीमली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। ठीक है, चलिए कहाँ कहाँ इसका यूज़ करते हैं, तो पैकिंग, फिल्म्स, मोल्डेड टॉयज, इंसुलेशन वायर, पाइप एंड स्क्विज बॉटल में इसका यूज़ किया जाता है। देखिए, आप वीडियो देखते ही देखते रिवाइज कर डालिए। अगर आपको कुछ लगता है कि बचा रह गया तो आपके जो नोट्स हों, जहाँ से आपने प्रिपरेशन करी हो, वहाँ से आप तैयार और कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई MCQs नहीं है। आप लास्ट के क्वेश्चन में देखेंगे तो आपको इन्हीं में से क्वेश्चंस आए हुए मिलेंगे। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन है एक तरीके का, और चैप्टर का ही रिवीजन करिए, कॉन्सेप्ट को ही पकड़िए, MCQs के पीछे मत भागिए। क्योंकि TGT में देख चुके हैं आप, बहुत कम क्वेश्चंस थे जो कि रटे हुए हों या जो कराए गए हों, सारे थे कॉन्सेप्ट बेस्ड। किसी की लैंग्वेज में थोड़ा सा चेंज कर दिया गया, किसी के ऑप्शंस में बदलाव कर दिया गया, तो ज़रूरी नहीं कि वही ऑप्शन हो। लेकिन अगर आपने एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा, कॉन्सेप्ट थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। चलिए, तो हाई डेंसिटी पॉलीथीन का हम देखते हैं यूज़। वो भी क्या होती है, केमिकली इनर्ट होती है, मोर क्रिस्टलाइन होती है। अगर आपको करेक्ट इनकरेक्ट में आ जाए तो आप कर सकते हैं। ड्यू टू हाई क्रिस्टलिटी इट इज़ स्टिफर, हार्डर एंड पसेस अ ग्रेटर टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो ये हार्डर होती है और इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ लो डेंसिटी पॉलीथीन से ज़्यादा होती है। इट्स सॉफ्टनिंग टेम्परेचर 400 केल्विन इज़ ऑल्सो हायर। ये सब नहीं पूछा जाता है। ठीक है, अब इनका यूज़ कहाँ किया जाता है, तो इट इज़ यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ द हाउस होल्ड वेयर्स, टॉयज, पाइप्स, बॉटल्स एंड कंटेनर्स। तो वहाँ पे इसका हाई डेंसिटी पॉलीथीन का यूज़ किया जाता है। तो ये इसके यूजेस हो गए। तो लो डेंसिटी कहाँ यूज़ करते हैं हम लोग, पैकिंग फिल्म्स, मोल्डेड टॉयज, इंसुलेशन वायर, पाइप एंड स्क्विज बॉटल।
और हाई डेंसिटी का हाउस होल्ड वेयर्स, टॉयज, पाइप्स, बॉटल्स एंड कंटेनर्स। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं पॉलीप्रोपिलीन। तो ये क्या होता है, किससे बनता है? तो ये क्या होता है आपका, यहाँ पे भी देखिए जिगलर नाटा कैटलिस्ट का यूज़ होगा, ठीक है। तो हम लोग प्रोपिलीन को क्या करेंगे, जिगलर नाटा कैटलिस्ट के साथ रिएक्ट करेंगे और हमारा बन जाएगा पॉलीप्रोपिलीन। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो ये देखिए खुल गई चेन, ऐसे करके पूरी चेन बन जाएगी। तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया मोनोमर और ये क्या हो गया आपका पॉलीमर, ठीक। चलिए अब इसके प्रॉपर्टीज और यूजेस देख लेते हैं जल्दी से। तो इसकी प्रोपिलीन इज क्वाइट रेजिस्टेंट टू एसिड एंड एल्कलीज। तो ये क्या होता है, एसिड एल्कली से रेजिस्टेंट होता है। इट इज़ हार्डर स्ट्रॉन्गर देन पॉलीथीन, इट हैज़ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। इट इज़ यूज एज ए पैकिंग मटेरियल फॉर टेक्सटाइल, फूड, as liner in bags for making heat shrinkable wraps for record. It is also used for making ropes. Polypropylene rope is extremely strong for its weight. तो ये इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो पैकिंग मटेरियल में भी यूज़ होता है, लाइनर इन बैग्स के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है, और हीट श्रिंकेबल रैप्स फॉर रिकॉर्ड्स के लिए भी हम पॉलीप्रोपिलीन का यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका पॉलीस्टाइरीन, स्टायरॉन। तो ये किसका पॉलीमर होता है, आपका स्टायरीन का। चलिए नाम ही से देखिए पता चला, पॉली हटा दीजिए तो बचा स्टायरीन। याद करने का तरीका है, पॉलीप्रोपिलीन है, प्रोपिलीन पॉली हटा दीजिए, पॉलीएथिलीन तो पॉली हटा दीजिए, बचा क्या एथिलीन। अब ये स्टायरीन है, बेंजीन रिंग है, उस पर CH डबल बॉन्ड CH2 लगा हुआ है। ये आपका है स्टायरीन का स्ट्रक्चर। फिर जब इसका पॉलीमराइजेशन करा गया तो ये क्या बन गया, पॉलीस्टायरीन, ठीक है। डबल बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर दिए, यहाँ पे लगा दिए, क्लियर। तो पॉलीस्टायरीन का जो मोनोमर है वो क्या है, स्टायरीन। चलिए अब इसका यूज़ देखते हैं। इट इज़ अ लीनियर पॉलीमर। तो ये एग्जाम्पल किसका है, लीनियर पॉलीमर का है। ये ट्रांसपेरेंट, इट इज़ रेजिस्टेंट टू alkalis and halogen acid. It can be nitrated and sulfonated by corresponding acid. It is soluble in several solvent. तो ये याद रखिएगा इसमें कि लीनियर पॉलीमर है, रेजिस्टेंट टू alkalis and halogen acid है, ठीक है। तो इसका यूज़ कहाँ करा जाता है, हॉट ड्रिंक कप्स, बहुत मेकिंग हॉट ड्रिंक कप्स, बॉटल कैप्स, टॉयलेट आर्टिकल्स, रेफ्रिजरेटर पार्ट्स, रेडियो कैबिनेट, टेलीविजन कॉयल, वॉल टाइल, टॉयज, ब्रश हैंडल्स एंड कॉम्स, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ब्रश के हैंडल में, कॉम में क्या यूज़ करा जाता है, आपका पॉलीस्टाइरीन यूज़ किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है पॉलीडाइंस। तो पॉलीडाइंस क्या है, दो हम पढ़ेंगे, नियोप्रीन एंड ब्यूनास SBR। चलिए हम पहले नियोप्रीन के बारे में पढ़ते हैं। नियोप्रीन, इट इज़ अ पॉलीमर ऑफ द क्लोरोप्रीन। तो ये किसका है, मोनोमर क्या है, क्लोरोप्रीन। क्लोरोप्रीन को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, 2 क्लोरो ब्यूटा 1,3 डाइन, 2 क्लोरो 1,3। देखिए आप क्लोरीन किस पोजीशन पे, आपकी 2 पोजीशन पे, ठीक है। और जो आपके डबल बॉन्ड्स हैं वो कौन सी पोजीशन पे, 1 और 3। तो इसलिए है 2 क्लोरो ब्यूटा 1,3 डाइन, ये इसका स्ट्रक्चर है। चलिए फिर इसको हम पर ऑक्साइड के प्रेजेंस में पॉलीमराइजेशन होगा। ये सब एग्जाम्पल किसके हैं, एडिशन के हैं, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, नियोप्रीन बन जाएगा। चलिए तो इसका मोनोमर क्या हो गया, नियोप्रीन का क्लोरोप्रीन, याद रखिएगा। नेक्स्ट इसका यूजेस। Neoprene resembles natural rubber in its properties. It is superior to natural rubber in its stability to aerial oxidation and resistance to oils, gasoline and other solvents. Unlike natural rubber, it does not require sulfur during its vulcanization. बहुत इंपॉर्टेंट। तो रबर के फॉर्मेशन के लिए क्या होता है, वल्कनाइजेशन होता है। तो इसको सल्फर नहीं ज़रूरत होती है वल्कनाइजेशन के लिए, वरना सल्फर की ज़रूरत पड़ती है वल्कनाइजेशन के लिए। तो ये नियोप्रीन में सल्फर की ज़रूरत नहीं पड़ती। जिंक ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड आर जनरली एडेड टू हेल्प इन क्रॉस लिंकिंग द पॉलीमर। ये कहाँ कहाँ इसका हम लोग यूज़ करते हैं, तो यूज़ देखिए आप। इट इज़ यूज इन मेकिंग होजेज, ग्लव्स, शू सोल्स, इंसुलेटिंग मटेरियल। तो ये याद रखिएगा कहाँ कहाँ इसका यूज़ किया जाता है, होजेज में, ग्लव्स में, शू सोल्स में और इंसुलेटिंग मटेरियल्स में। चलिए अब हम ब्यूनास की तरफ पढ़ते हैं। ब्यूनास SBR, इट इज़ अ कोपॉलीमर ऑफ ब्यूटा 1,3 डाइन एंड स्टाइरीन। तो ये कैसा है, कोपॉलीमर है, होमोपॉलीमर नहीं है। और जो इससे पहले जितने भी हमने पढ़े वो सब किसके एग्जाम्पल थे, होमोपॉलीमर के एग्जाम्पल थे। इट्स नेम ब्यूनास स्टैंड फॉर ब्यूटाडीन, Na स्टैंड फॉर सोडियम विच इज़ अ पॉलीमराइजिंग एजेंट, एंड S स्टैंड फॉर स्टाइरीन। लेकिन उन्हें ब्रेक करके बताया
की क्या कहलाता है, तो ब्यूटाडाइन, Na सोडियम, और जो बच्चा S उसका मतलब क्या हो गया, स्टाइरीन। इट इज़ ऑल्सो नोन एज SBR, दैट इज स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर, स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर, तो SBR। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या है, कोपॉलीमर है, तो दो को आप रिएक्ट कर दीजिए, ब्यूटा 1,3 डाइन को और स्टाइरीन को। स्टाइरीन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अब इसको हमने क्या करा, मिक्स मतलब पॉलीमराइज कर दिया जाएगा, तो ये क्या तैयार हो जाएगा, ब्यूना S और SBR। अगर आपको ऐसे स्टाइरीन का स्ट्रक्चर दिया हो बेंजीन का रिंग और इतनी लंबी चेन दी, तो समझ जाइएगा ये किसका है, ब्यूना S का है। वैसे डायरेक्टली पूछा जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन, लेकिन कोई भरोसा नहीं है, वो लोग कैसे भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन, तो कैसे भी फ्रेम किए जा सकते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस क्या है, ब्यूना S रबर कैन बी वल्कनाइज्ड बाय सल्फर टू गिव अ क्रॉस लिंक पॉलीमर। इसमें क्या है, सल्फर का यूज़ किया जाता है वल्कनाइजेशन के लिए, जबकि आपका नियोप्रीन में क्या कराया गया था, सल्फर का वल्कनाइजेशन के लिए नहीं यूज़ किया गया था। वल्कनाइजेशन में सल्फर का यूज़ नहीं किया गया था, किसमें, नियोप्रीन में, लेकिन ब्यूना S रबर में किया गया है। इट्स टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड रेजिस्टेंस टू मैकेनिकल एब्रेशन कैन बी इंक्रीज बाई इमर्जन पॉलीमराइजेशन ऑफ ब्यूटाडाइन एंड स्टाइरीन एट इतना इन द प्रेजेंट। ये कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। द रबर ऑब्टेन एज कोल्ड रबर, तो जो इससे रबर बनती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोल्ड रबर। अगर पूछा जाए कि कोल्ड रबर कौन सी है, तो आप ब्यूना S पे टिक कर सकते हैं। अगर कहा जाए कि वल्कनाइजेशन जो प्रोसेस होता है उसमें सल्फर का यूज़ नहीं किया जाता है कौन सी रबर बनाने में, तो फॉरन आप लिखते हैं नियोप्रीन। देखिए MCQs तैयार हो रहे हैं, कॉन्सेप्ट को आप पढ़िए, समझिए, MCQs आपके अपने आप से निकलते जाएंगे। इट कैन बी यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ दोज मैकेनिकल गुड्स विच आर रिक्वायर्ड टू पोसेस ग्रेटर रेजिस्टेंस टू मैकेनिकल एब्रेशन। इट इज़ largely used in the manufacture of automobile tires, rubber soles and other mechanical rubber goods। तो याद रखिएगा ऑटोमोबाइल टायर्स में जो यूज़ होता है वो क्या होते हैं, ब्यूना S होता है। रबर सोल्स में और अदर मैकेनिकल रबर गुड्स में भी ब्यूना S का आपका यूज़ होता है। क्लियर, ठीक है। चलिए हम लोग तीसरी तरफ पढ़ते हैं, पॉली एक्रिलेट्स। ये क्या होते हैं, ये तीन हम लोग को पढ़ने हैं। पहले है PMMA, क्या है, पॉली मिथाइल मिथाक्रिलेट, फिर क्या है पॉलीथाइल एक्रिलेट, फिर क्या है पॉली एक्रिलोनाइट्राइल एंड एक्रिलेन इसका शॉर्ट फॉर्म है। चलिए अब पहले हम पढ़ते हैं PMMA के बारे में, ठीक है। तो पॉली मिथाइल मिथाइल एक्रिलेट। चलिए तो इसका जो मोनोमर है वो कौन है, मिथाइल मिथाक्रिलेट, याद रखिएगा ये इसका मोनोमर है। चलिए पेरोक्साइड के प्रेजेंस में हम कराएंगे पॉलीमराइजेशन, तो ये तैयार हो गया आपका PMMA, ठीक है। चलिए इज़ अ हार्ड ट्रांसपेरेंट पॉलीमर विद अ हाई ऑप्टिकल क्लैरिटी, तो ये इसका प्रॉपर्टी और यूजेस है। इट इज़ रेजिस्टेंट टू द इफेक्ट ऑफ लाइट एंड एजिंग, ये यूज कहाँ होता है, आपके लेंसेज बनाने में, ट्रांसपेरेंट डोम्स बनाने में, स्काई लाइट बनाने में, एयरक्राफ्ट विंडोज़ बनाने में, प्रोटेक्टिव कोटिंग देने में, डेंचर्स बनाने में। कमर्शियल नेम्स आर ल्यूसाइड, प्लेक्सीग्लास, एक्रिलाइट एंड पर्सपेक्स, तो ये इसके कमर्शियल नेम्स हैं जिन नाम से ये जाना जाता है, ठीक है। कॉमनली हम मतलब नाम से भी, इन नामों से भी जाना जाता है। तो कौन है, ल्यूसाइड, प्लेक्सीग्लास, एक्रिलाइट एंड पर्सपेक्स। चलिए एक बार हम इसके यूजेस फिर से रिवाइज कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। तो कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, लेंसेज में यूज़ किया जाता है, ट्रांसपेरेंट डोम्स में यूज़ किया जाता है, स्काई लाइट में यूज़ करा जाता है, जो एयरक्राफ्ट की विंडोज़ होती हैं उसमें यूज़ करते हैं, प्रोटेक्टिव कोटिंग में यूज़ करते हैं, और इसके कमर्शियल नेम क्या है, ल्यूसाइड, प्लेक्सीग्लास, एक्रिलाइट एंड पर्सपेक्स। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं पॉलीइथाइल एक्रिलेट। इट इज़ अ पॉलीमर ऑफ, फिर पॉली हटा लीजिए, जो बच्चा है वो हो गया इथाइल एक्रिलेट, तो आधे मोनोमर आपको ऐसे याद हो जाएंगे एडिशन पॉलीमराइजेशन के, ठीक है। इट इज़ ऑब्टेन बाय द एडिशन पॉलीमराइजेशन। अब एडिशन पॉलीमराइजेशन चल रहा है तो हम लोग एडिशन का ही पढ़ेंगे, लेकिन आपको ये याद रखना है कि क्या है, एडिशन पॉलीमराइजेशन होता है, ठीक है। चलिए तो इथाइल एक्रिलेट लिया, ये इसका हो गया मोनोमर, और पॉलीमराइज करा इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड कैटलिस्ट, मिल गया आपका पॉलीइथाइल एक्रिलेट, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इट इज़ टफ एंड समवट रबर लाइक पॉलीमर, तो ये कैसा होता है, रबर लाइक पॉलीमर होता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जिसे PMMA था वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है।
चलिए अब देखते हैं इसका मोनोमर क्या है। तो मोनोमर क्या है, पॉली हटा दीजिए, क्या बचा एक्रिलोनाइट्राइल। लेकिन कभी कभी विनाइल साइनाइड दे देते हैं, तो याद रखिएगा CH2 डबल बॉन्ड CH क्या हो गया आपका, विनाइल हो गया, और इसको विनाइल साइनाइड भी कहा जाता है। ठीक है, फिर जो तैयार हुआ वो क्या हो गया आपका, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल या फिर एक्रिलेन शॉर्ट में कहा जाता है। इसकी प्रॉपर्टीज़ और यूजेस देखते हैं जल्दी से। इट इज़ हाईली क्रिस्टलाइन पॉलीमर ड्यू टू इट्स हाई क्रिस्टलाइनिटी। इट इज़ हार्ड, हॉर्नी एंड हाई मेल्टिंग मटेरियल। तो इसका यूज़ कहाँ कहाँ करा जाता है, तो इट इज़ यूज फॉर मेकिंग क्लॉथ्स, कारपेट्स एंड ब्लैंकेट। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्लॉथ्स, कारपेट और ब्लैंकेट के लिए कौन सी यूज़ करते हैं, एक्रिलेन, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल। एंड इट इज़ ऑल्सो यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ अदर पॉलीमर्स टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी। तो दूसरी क्वालिटी को बढ़ा मतलब उसकी इम्प्रूव करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। चलिए, और इसका एक्रिलिक फाइबर्स के अगर एग्जांपल देखें तो दो हैं, दैट इज़ एक्रिलेन एंड ओलोन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम पॉली हेलो ओलिफिन्स। ठीक है, ये तीन है आपके, टेफ्लॉन, PCTFE, PVC। तो PVC तो आप बहुत जानते भी होंगे और पढ़ा भी होगा। चलिए पॉली हेलो ओलिफिन्स पढ़ते हैं। तो पहला है आपका टेफ्लॉन, ये आपका PTFE। PTFE क्या है, पॉली टेट्रा फ्लोरोएथिलीन। चलिए पॉली हटा दिया, क्या बचा, टेट्रा फ्लोरोएथिलीन। ये क्या हो गया, इसका मोनोमर हो गया। अब स्ट्रक्चर हम देखते हैं, टेट्रा मतलब 4, तो CF2 डबल बॉन्ड CF2, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। ब्रेक कर दिया डबल बॉन्ड, एक इधर, बन गया आपका टेफ्लॉन। ठीक, चलिए अब इसके प्रॉपर्टीज़ और यूजेस देखते हैं। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट यूज़ है वो इसकी लास्ट लाइन में लिखा है, नॉन स्टिक किचन यूटेंसिल्स में इसका यूज़ होता है और इलेक्ट्रिक आयरन्स में इसका यूज़ होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं पहले। हाईली क्रिस्टलाइन लीनियर पॉलीमर विद हाई मेल्टिंग पॉइंट कितना है वो नहीं याद करना है। इट इज़ नॉट अ ट्रू थर्मोप्लास्टिक, ये याद रखिएगा। टेफ्लॉन इज़ नोन फॉर इट्स रेजिस्टेंट टू हीट, तभी किसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं, नॉन स्टिक किचन यूटेंसिल्स के लिए यूज़ करते हैं। एंड टू ऑलमोस्ट ऑल केमिकल, इट इज़ इनसॉल्युबल इन मोस्ट ऑफ द सॉल्वेंट, वेरी गुड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर एंड हैज़ एक्सट्रीमली लो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ड्यू टू इट्स यूनिक फीचर। ठीक है, तो बहुत जगह यूज़ होता है, जैसे इट इज़ एन एक्सीलेंट मटेरियल फॉर मेकिंग वॉल्स and lining of parts exposed to corrosive environment. Due to low coefficient of friction, its surface is somewhat waxy and prevents substance to stick on it. तो कहाँ यूज़ करते हैं, वॉल्स के लिए यूज़ करते हैं। और दूसरा कहाँ यूज़ करते हैं आप, नॉन स्टिक, ये लिखा है नॉन स्टिक किचन यूटेंसिल्स। एंड थर्ड इज इलेक्ट्रिक आयरन। तो ये कैसा इंसुलेटर है, नोन फॉर इट्स रेजिस्टेंस टू हीट और लो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, और ये क्या है, ट्रू थर्मोप्लास्टिक नहीं है। यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, नॉन स्टिक किचन यूटेंसिल्स, इलेक्ट्रिक आयरन्स, और कहाँ यूज़ करा जाता है, वॉल्स में यूज़ किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, आपको जैसे सीख रहे हैं, ठीक है, आपके एग्ज़ाम में आपको हेल्पफुल होगी आपके लिए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी इतनी मेहनत हम कर रहे हैं, तो आप लाइक करके थोड़ा सा मेहनत आप भी कर दीजिए। चलिए पॉली मोनोक्लोरो ट्राई फ्लोरो एथिलीन, PCTFE। तो ये क्या है, मोनोक्लोरो ट्राई फ्लोरो एथिलीन का मोनोमर है। ठीक है, मोनोमर क्या है आपका, मोनोक्लोरो ट्राई फ्लोरो एथिलीन। ठीक है, पॉली हटा दिया, जो बच्चा वो उसका क्या हो गया, मोनोमर हो गया। कुछ याद नहीं करना है, बस आप ये याद कर लीजिए कि जो एडिशन वाले हैं वो कौन है, कंडेंसेशन वाले हैं वो कौन है। बस एडिशन वाले में बेस्ट है, पॉली हटाइए, जो बच्चा वो मोनोमर, टिक लगाइए, आगे बढ़िए, कोई कन्फ्यूजन नहीं। फिर इसका यूज़ काम करते हैं। इसका द प्रेजेंस ऑफ मेक्स इट लेस रेजिस्टेंट टू हीट एंड टू केमिकल, इट्स यूजेस आर सिमिलर टू PTFE। तो जो आपके टेफ्लॉन के थे यूजेस, वहीं पे इसका भी यूज़ किया जाता है। ये लीस्ट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन है तो पढ़ लीजिए। PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला मोनोमर क्या है, पॉली हटाइए, क्या बचा, विनाइल क्लोराइड, इसका हो गया मोनोमर। पॉलीमराइजेशन करा, क्या बन गया, PVC बन गया। ये याद रखिएगा, यहाँ पे क्या है, क्लोरीन है। ठीक है, नाम ही से पता चला, C से क्लोराइड।
पॉली प्रॉपर्टीज एंड यूजेस देख लेते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज कोरोसिल। इट इज़ हार्ड एंड हॉर्नी मटेरियल, गिव्स अ यूजफुल प्लास्टिक व्हेन प्लास्टिसाइज विद ट्राइक्रिसाइल फॉस्फेट। तो अगर इसको हम लोग प्लास्टिसाइज कर दें तो ये बहुत अच्छी प्लास्टिक के फॉर्म में यूज़ किया जा सकती है। कहाँ कहाँ इसका यूज़ होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। रेन कोट्स, हैंड बैग्स, प्लास्टिक डोर्स, phonograph records, shower curtains, hospital sheetings, lacquers, garden hose, inflatable water toys, vinyl flooring pipe, shoe soles. It is also used in an insulating materials in wires and other electrical goods. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूजेस हैं। तो चलिए एक बार यूजेस हम फिर से पढ़ लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं। रेन कोट में यूज़ करा जाता है, रेनी सीजन चल रहा है तो आजकल पीवीसी का यूज़ है। चलिए हैंड बैग्स में यूज़ करते हैं, प्लास्टिक डॉल्स में यूज़ करते हैं, फोनोग्राफ रिकॉर्ड में यूज़ किया जाता है, शावर कर्टेन में यूज़ किया जाता है, हॉस्पिटल शीटिंग्स में यूज़ किया जाता है, लैक्वर्स में यूज़ किया जाता है, गार्डन होज में यूज़ किया जाता है, इन्फ्लेटेबल में यूज़ किया जाता है, वाटर टॉयज़ में यूज़ किया जाता है, विनाइल फ्लोरिंग पाइप्स में यूज़ किया जाता है, शूज सोल्स में यूज़ किया जाता है, और कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, वायर्स में और अदर इलेक्ट्रिकल गुड्स में भी इसका यूज़ किया जाता है। चलिए ये हो गया आपका सारे जितने भी आपके कमर्शियली एडिशन पॉलीमराइजेशन है इंपॉर्टेंट, वो सब एक साथ आपके इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए सक्सेस मंत्रा को, और ऐसे ही जुड़े रहिए ताकि आपको और वीडियोस मिलती रहें और आपके एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।